जय हिंद। देखिए यूएनएफसीसी के द्वारा जो सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे सीओपी कहते हैं, ये अभी जो सीओपी 26 जो स्कॉटलैंड में हुआ इसके बारे में समझते हैं, और नेट जीरो कार्बन इमिशन के बारे में क्या है इसको समझते हैं। देखिए पृथ्वी का टेम्परेचर हमेशा बढ़ते जा रहा था जिससे क्लाइमेट चेंज का खतरा हो रहा था, इसलिए 1992 में इस पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अब इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं 1992। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसने एक एजेंडा 21 पारित किया। एजेंडा 21 क्या है? देखिए ये 1992 में हुआ। अब 1992 में इसको टर्म्स को समझिए, जब कभी हम कोई सन लिखते हैं जैसे 1992 लिख रहे हैं, तो ये पहला जो दो अक्षर है ये इस सदी को बताता है जो शताब्दी या जो सेंचुरी बीत चुकी है। तो 19 लिखा है तो 19 सदी बीत चुकी है, और ये है एक उसके आगे है यानी 20वीं सदी चल रही है, और 20वीं सदी में भी देखिएगा तो ये 8 साल ही बचा हुआ है, यानी 8 साल बाद कौन सी सदी आ जाएगी? 21वीं सदी। जैसे अभी हम लिखते हैं, मान के चलिए 2008 लिखते हैं, तो ये वह सदी है जो बीत चुकी है, यानी 20 सदी बीत चुकी है, और उसके आगे भी है यानी एक और आगे, तो 21वीं सदी। तो इन्होंने देखा कि 1992 में हम लोग 19वीं सदी जी चुके, 20वीं सदी में बस 8 साल बचा हुआ है, यानी कौन सी सदी आने वाली थी? तो 21वीं सदी आने वाली थी। तो 21वीं सदी को बचाने के लिए इन्होंने एजेंडा 21 पारित किया था, और कहा था कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में जरूरी है, क्लाइमेट चेंज से दिक्कत हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी इस सम्मेलन में दे दिया गया यूएनएफसीसी को। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी की पूरी जिम्मेदारी देगी कि भैया तुम्हारा ही काम है कि पर्यावरण का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि उस यूएनएफसीसी में 193 मेंबर देश बने सब। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी के टेम्परेचर को हम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, उससे कम ही रखना है। इसमें हर साल बैठक बुलाई जाने लगी। तो ये बैठक बुलाना जरूरी था ताकि इस बात का गहन चिंता और चिंतन किया जा सके कि कितना काम हुआ है। तो इसके सम्मेलन को ही सीओपी बोलते हैं।